तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे हिंदी पाठ 5 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि जैसे हुंडरू का झरना वैसे उनका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे। हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बीहड़ जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देती है। हुंडरू का जलप्रपात तो हुंडरू का जलप्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकार को दूर कर देता है। मतलब बोला गया है इस लाइन में कि हुंडरू का झरना इतना आकर्षक है, मनमोहक है, आनंददायक है। उसी प्रकार यदि अगर आप उसके रास्ते में यदि जाइएगा तो रास्ता भी आपको आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक लगेगा। साथ ही साथ उस रास्ते में बहुत बड़ा जंगल है, जिसमें आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे और उनकी आवाज़ सुनने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जंगल अधिक होने के कारण वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पक्षियों की जो आवाज़ें हैं, ध्वनियाँ हैं, वो सुनने को आपको मिलेगी, जो कि बहुत ही मनमोहक है। और साथ ही साथ वहाँ हरे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे और खेत में हरियाली बहुत अधिक होती है जिस रास्ते से आप लोग जाते हैं। इसी कारण आपके मन के जितने सारे विकार होते हैं उसको दूर कर देते हैं और आपका माइंड जो होता है वो शांत हो जाता है और ऑक्सीजन की वहाँ पे मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए आपका मन जो होता है वहाँ पे एकदम शांत हो जाता है। ये बातें इसमें बोला गया है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुंडरू का झरना कैसे बना है। तो हुंडरू का झरना जो है वो कैसे बना है, हुंडरू का झरना, तो लिखेंगे इसके लिए आंसर। स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है, पुनः एक जगह होकर के पहाड़ से उतरती है। यह है हुंडरू का झरना, जो कि लगभग 243 फीट ऊपर से गिरता है। यानी कि बोला गया है कि हुंडरू का जो झरना है वो स्वर्ण रेखा नदी जो है वो पहाड़ों से टकरा करके, अलग अलग पहाड़ों से टकरा करके, अलग अलग रास्तों से वह फिर एक जगह आकर के इकट्ठा होती है और इकट्ठा होने के बाद 243 फीट से ऊपर से वह नीचे गिरती है, जिसी को हम लोग कहते हैं हुंडरू का झरना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला गया है कि स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मतलब ठीक है, तो लिखेंगे हुंडू झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। उनके आगे का दृश्य, आगे घाटी है, पहाड़ियों के बीच पतली नदी मानो थर्मामीटर का पारा हो, नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का आवरण, उस पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है। स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंडू के झरने से आगे का दृश्य है। यानी कि बोला गया है कि हुंडू का जो झरना है उसके आगे का दृश्य यदि दिखेगा तो आपको झाड़ियाँ दिखेगी, छोटे छोटे पत्थर दिखेंगे, उससे पानियाँ जो है वो पार करके निकलती नजर आपको आएगी और चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ता है। यह दृश्य स्वर्ग जैसा सुख देने लायक है। ये बातें इसमें बोला गया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि बोला गया है कि आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं तो उस यात्रा को यदि सुंदर बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर में, प्रस्तुत पाठ हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है। यानी कि यह पाठ जो लिया गया है वो यात्रा वृत्तांत से लिया गया है। ठीक है, और जिसका नाम दिया गया है हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है, किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है। जैसा कि हुंडरू का जलप्रपात
शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। मतलब बोला गया है कि किसी भी यात्रा वृत्तांत को यदि सुखांतक बनाने के लिए वहाँ से प्रकृति के बारे में, वहाँ की सौंदर्यता के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, क्या क्या वहाँ पे चलन चल रही है और कैसे लोग रहते हैं, कैसे वहाँ पे बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति का यदि बात आप बताइए तो उस यात्रा वृत्तांत को आप लोग रोचक बना सकते हैं। ये सब इसमें बताई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन दो प्रकार से किया गया है, आपको कौन सा अच्छा लगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क नंबर, हुंडू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है, कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। उसके बाद ख नंबर में बोला गया है कि हुंडू का पानी चक्कर काटता छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इसमें से कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा है। तो देखिए इसमें पहला प्रसंग अच्छा लगा है, तो लिखेंगे इनमें से पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा है और क्यों लगा है, तो इसके बारे में लिखिए। तो हम लिखेंगे पहला। देखिए लिखेंगे उपरोक्त दो कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम कथन में विशेष विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र प्रयोग हुआ है। जैसा कि आपको दिखाया गया 2 नंबर, प्रथम कथन अलंकार पूर्ण है, जिसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरण की तरह छलांग लगाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।